बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही कमाल की रेसिपी जो कि है नेचुरल मीट टेंडराइज़र रॉ पपाया पेस्ट। जैसे कि अभी हमारे पास बकरा ईद में जो है वो हम जब मैरिनेशन वगैरह करते हैं बारबेक्यू आइटम्स की, तो उसके लिए हमें रॉ पपाया पेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इसको बल्क में बना के रख लें तो समटाइम क्या होता है कि या तो इसका कलर चेंज हो जाता है या इसकी स्मेल चेंज होने लगती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताया कि किस तरीके से आप इसको लंबे अरसे तक प्रिजर्व कर सकते हैं, इवन कि आप महीनों के अलावा सालों तक आप इसको रख सकते हैं और वो आप बिल्कुल ना इसका कलर चेंज होगा ना खुशबू। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कीजिए वीडियो को लाइक। रॉ पपाया पेस्ट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक ले लिया कच्चा पपीता। अच्छा, पपीता आपका बिल्कुल कच्चा होना चाहिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। ज़रा सा पका ना हो, देखें ग्रीन कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह ग्रीन हो। अच्छे से पपीते को धोने के बाद हम इसको कट करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका जो है वो ये है कि हम इसके छिलके समेत इसको कट करेंगे। छिलके को आपको नहीं फेंकना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, छिलके को डिस्कार्ड कर देते हैं, असल जो गलावट है वो है ही छिलकों से। अच्छा, अब देखें ऊपर नीचे से मैंने इसको इस तरीके से कट करने के बाद इसको लंबे लंबे इस तरीके से इस तरह हमने कट कर लिया लंबाई में। और फिर उसके बाद मैं जो इसकी बीजें हैं उसको रिमूव करूँगी। अब इसकी जो सीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखें हल्की हैं, ये इसी तरीके का आपको लेना है और इसको बस हल्का सा इस तरीके से रिमूव करें। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं उतारनी, हल्का सा आप खुरच के भी रिमूव कर सकते हैं। जब इस तरह सबको हम कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। सारे ही इस तरह मैंने जो है वो पीसेस में से सीड्स जो है वो रिमूव कर लिए और अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। दोबारा मैं बताती चलूँ कि आपको इसके छिलका नहीं उतारना है, छिलके से ही गलावट है। तो हम छिलके समेत इसको कट कर लेंगे। सारे ही पपीते हमारे पास कट हो चुके हैं। तो अब मैंने एक ब्लेंडर ले लिया। ब्लेंडर जार में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हमारे पास जो कटे हुए पपीते हैं वो। अच्छा, पपीता कट करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाला है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी नमक, ऑयल और थोड़ा सा पानी। नमक और ऑयल जो है वो बेसिकली इसका ना कलर चेंज होने देगा ना इसकी स्मेल चेंज होने देगा, एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करेगा। तो मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हाफ़ टी स्पून तक सॉल्ट डाल दें, 1 टेबल स्पून तक ऑयल डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद आप देख सकते हैं ये कंडीशन इसकी आ जाएगी। बहुत ही थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से एक साथ पानी मत डालिएगा। 1/4 कप से भी कम पानी आपको इसमें ज़रूरत होगी। पीसने के बाद मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, देखिए ज़रा सा इसके अंदर पानी नहीं है, इसी तरीके से पिसा हुआ हो कि इसके अंदर पानी बाद में जो है वह ना हो पीसने के बाद। कच्चे पपीते को पेस्ट को लंबे अरसे के लिए रखने के लिए आप महीनों तक अगर रखना चाह रहे हैं तो आप इसको एयर टाइट जार में बंद करके आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमने नमक और ऑयल यूज़ किया है। और अगर आप चाहते हैं आप सालों यूज़ करें तो आप क्या करें कि आप इसको जो आइस क्यूब की ट्रे होती है उसमें आप इसको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद पॉलीथीन बैग में करके रख सकते हैं और जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सालों ही आपके पास चलेगा। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ और रेसिपीज़ इसी तरीके की मिलते रहें। यूज़फुल वीडियोस और रेसिपीज़ आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।